हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफॉर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन पर और टेक्निक्स पर। तो आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड पर। ठीक है, ग्रैटिट्यूड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड के बिना आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, देखिए ग्रैटिट्यूड को हिंदी में या तो हम धन्यवाद बोलते हैं करना, या फिर अगर आप ऐसे देख सकते हो तो शुक्रिया करना हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड को। ओके, तो जब हम अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को गिनना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो वाइब्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आपने अपने घर में, ये देख लीजिए कि आप अपने घर में देख सकते हो इस चीज़ को, या देख सकते हो जब आप अपने घर में हो तो आप देख रहे हो आपके आसपास में कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपकी यूज़ में आ रही हैं, है ना। जैसे कि अब फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, गैस सिलेंडर, और भी कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, कितने बर्तन, या फिर कितनी, अभी आप लोगों को ये बात थोड़ी ऐसे लग रही होगी कि ये क्या चीज़ है मैं गिनवा रही हूँ। ठीक है, लेकिन जब आप एक एक चीज़ को आप देखोगे और उसका काम देखोगे ना कि उसका काम है क्या आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में कर क्या रहा है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, तब आपको ये पता लगेगा कि हाँ ये कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब इसका होना मेरी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। फिर वो चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई गैजेट हो सकता है, कोई भी बर्तन हो सकता है, कोई भी सामान हो सकता है, वो कोई भी सामान हो सकता है। मैं तो कहती हूँ कि आपके पास एक कंघा भी है ना बाल करने के लिए, तो आप उसको भी थैंक यू बोल सकते हो, आप उसके लिए भी थैंक यू बोल सकते हो भगवान जी से। ठीक है, अब इसका अगर आपको कंपेयरिंग करनी है ना, तो आप थोड़ा सा बाहर टहलने के, अभी जैसे लोग डेली ही बाहर जाते हैं, है ना। तो जब आप अब इस वीडियो को सुनने के बाद में जब आप जाओगे, तब आप देखना कि सड़क पर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे बहुत कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो रोड पर रह रहे होंगे, जिनके पास, अपने पास तो घर है, उनके पास तो झोपड़ी भी ढंग की नहीं होती है। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि यार मेरे पास कितना कुछ है और मैं फिर भी कितना ज़्यादा ये शिकायत करते रहता हूँ, या शिकायत करती रहती हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हम के लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने लाइफ में सिर्फ शिकायतें ही करते रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, मेरे पास वो भी नहीं है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। लेकिन कभी भी हम लोग क्या उस चीज़ के लिए थैंक यू नहीं बोलते हैं जो हमारे पास है। तो हम यहाँ पे लैग कर देते हैं, और जैसे ही हम लैग कर देते हैं, हमारी चीज़ें, हमारे पास की जो वाइब्रेशन है वो घटना स्टार्ट हो जाती है। कैसे, आपने कहते हैं ना कि देखो, जिस चीज़ पर हमारा ध्यान ज़्यादा होगा वो ग्रो करेगी। ओके, ये बात तो सही है। हमारा ध्यान किस पर है, हमारा ध्यान है शिकायतों पर। ठीक है, हमारा ध्यान है उन चीज़ों पर जो हमारे पास में नहीं है, और जिसके लिए हम कंटिन्यू शिकायत करते जा रहे हैं। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए मुझे, बट मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन आपका ध्यान एक बार भी उन चीज़ों पर नहीं जाता है जो आपके पास अवेलेबल हैं। ओके, अभी ये देखो ठंड का टाइम चल रहा है, ठीक है, अगर आपके पास स्वेटर ना हो, कंबल ना हो, रज़ाई ना हो, तो क्या हाल होने वाला है ठंड में। आपको लगेगा ना यार मुझे चाहिए, अभी चाहिए, इतनी ठंड लग रही है ना। तो बस ऐसे ही है, आपके पास जो कुछ भी है और जितना भी है ना, उसके लिए आप थैंक यू बोलें पहले तो भगवान को। जिन्हें भी आप मानते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी, जिन्हें भी आप मानते हो, उनको थैंक यू बोलें, अपना ग्रैटिट्यूड शो करें कि यस मेरे पास ये है। गिन गिन के चीज़ों को ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करें। मैं नहीं कह रही हूँ कंघी को उठाओ और उसको थैंक यू बोलो, इस थैंक यू इसके लिए कि ये मेरे पास है और मैं इसका इस्तेमाल कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच मुझे ये देने के लिए। ओके, अब इस बात को थोड़ा सा बचपन में लेके चलते हैं।
जब हम सब बहुत छोटे होते हैं ना, तो कैसे हमारा काम अपने आप ही नहीं हो जाता है, वो अपने आप हमारी मदर होती हैं, फादर होते हैं, या जो कोई भी हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे अपने होते हैं, ख़ास होते हैं, वही हमारी देख रेख करते हैं ना, वही हमारा ख्याल रखते हैं, है ना। तो क्या कभी उन्होंने हमसे कहा होगा कि यार मैंने इतने रुपए खर्च करवाए थे, तुम्हारे बाल कटवाए थे, मैंने ये करवाया था, वो करवाया था, कपड़े दिलवाए थे, मुझे इसके पैसे दो? कहते हैं क्या वो कभी ऐसा? नहीं कहते ना। आपको भी सुन के अजीब लगा होगा ये क्या था, लेकिन ये इसको समझने की ज़रूरत है। तब आपसे किसी ने पैसे नहीं मांगे थे। क्यों नहीं मांगे थे? क्योंकि उनको पता था कि आप बच्चे हो, आप अभी इतने काबिल नहीं हुए हो कि आप अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सको। अभी आपकी देखभाल करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने देखभाल की आपकी। लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, हम सब बड़े हो गए हैं, तो हम सबको अपने अपने कामों पर खुद ही फ़ोकस करना होगा, अपनी ज़रूरतों को खुद ही पूरा करना होगा। हम किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रह सकते ना, कि भाई वो आए मुझे पैसे दे तब मैं जाके अपने बालों को कटवाऊँगी, या तब मैं जाके अपने हेयर वेयर कटवाऊँगी, थ्रेडिंग करवाऊँगी, ये सब करवाऊँगी। नहीं ना, हम बड़े हो गए हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ना कि हम दूसरों पर डिपेंड रह के खुद पर ध्यान दें। उसने मुझे ये नहीं दिया, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए वो नहीं किया, ये छोड़कर आप ये ध्यान दो कि आपने अपने लिए क्या किया, आपने अपने आप को क्या दिया है। जब आप इस चीज़ पर फोकस करोगे ना कि आपने अपने आप को क्या दिया है, आपने अपने लिए क्या किया है, तब ज़्यादा बेहतर होगा। तब हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे यार कि ये कैसे आता है पैसा और हम इसको कैसे खर्च करते हैं। यहाँ पे ग्रैटिट्यूड ये काम करेगा कि जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि यार हाँ, मेरे ऊपर कितना काम हुआ है, कितने लोगों ने मतलब मेरे लिए देखभाल में, मेरी ज़रूरतों में अपने पैसे खर्च किए होंगे, तो उनको भी थैंक यू। तभी नहीं बोल पाए थे, तभी बच्चे थे हम, है ना, इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब बड़े हो गए हैं, तो अभी तो बोल सकते हैं ना। ज़रूरी नहीं है उनको ढूंढ ढूंढ के लेके आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप भाई ढूंढ ढूंढ के लेके आओ, अरे हाँ आपने मेरे लिए किया था थैंक यू, आपने मेरे लिए वो किया था थैंक यू। नहीं, आपको ग्रेटिट्यूड करना है ना। तो आप, हम सब एक ही एनर्जी हैं, ओके। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया में कोई भी हो, हम सब एक ही एनर्जी हैं। तो हम अपनी ही एनर्जी को बोल सकते हैं कि थैंक यू। वो थैंक यू उस पर्सन के पास, उस सोल के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है उस इंसान को पता चल जाए अरे यार मुझे ना किसी ने थैंक यू बोला है। नहीं, उसकी सोल को पता चल जाएगा यस, मैंने कभी किसी के लिए कुछ किया जिसके लिए मुझे आज उसने थैंक यू बोला है। उस सोल को अंदर से खुशी होगी, वो कहेगा यार पता नहीं क्यों मुझे अंदर से अच्छा लग रहा है, आज अंदर से ना खुशी फील हो रही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है हम सबके साथ में, अचानक ही अचानक ही क्या होता है कि हम लोग बैठे रहते हैं, आई मीन ऐसे ही कुछ भी कर रहे होते हैं, अचानक से हमारा मन बहुत खुश हो जाता है, हम लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं, है ना। और कभी कभी ऐसा हो जाता है यार हम सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारा मन उदास हो जाता है। तो वो यूं ही नहीं हो जाता, वो इसलिए हो जाता है कि कहीं कोई बैठ के या कहीं कुछ हमारे लिए कुछ सोच रहा है। अब वो कुछ नेगेटिव सोच रहे होंगे हमारे लिए तो हमारा मन उदास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो हमारे लिए कुछ पॉजिटिव सोच रहे होंगे तो हमारा मन ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है यार। मतलब मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, सभी कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन उदास है, या फिर पता नहीं क्यों यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, टेंशन चल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मेरे मन में खुशी हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, हैप्पीनेस फील हो रही है। तो इसीलिए हो जाता है क्योंकि कोई ना कोई आपके लिए कोई ना कोई थॉट क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है ना, इन बातों पर ध्यान नहीं देते, अरे हो रहा होगा कुछ, क्या करना है ऐसे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सबको हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड, हम सबको ज़रूर ध्यान से ग्रैटिट्यूड हर एक चीज़ के लिए करना चाहिए जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी शिकायतें कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी वाइब्रेशन क्या है, सब कुछ होने की उसमें चली जाती है, यस कि मेरे पास सब कुछ है। जब आपके पास सब कुछ है, आप ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो, आप इसके लिए थैंक यू, उसके लिए थैंक यू, आप हर एक चीज़ के लिए, आप अपने आसपास में जो भी आपके रिश्ते में जो भी आपके पास है उन सब के लिए आप थैंक यू बोल रहे हो, एक एक पर्सन के लिए आप थैंक यू बोल रहे हो, एक एक चीज़ के लिए आप थैंक यू बोल रहे हो, तो आप फील करने स्टार्ट कर देते हो कि आपके पास में कितना कुछ है, आपके पास में कितना कुछ है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आज आप गिन कर थैंक यू बोलो,
अपने घर में ध्यान दे के एक एक चीज़ को थैंक यू बोलो जो आपके काम में यूज़ में आती है। घर में एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपके काम में नहीं आती होगी। मिरर, वो भी हमारे काम में आता है। कंघा, वो हमारे बालों करने में काम आता है। हमारा सोफ़, हमारा एक एक चीज़, मैं आपको कितनी चीज़ें बता दूँ, मतलब एक एक चीज़ हमारे काम में आती है। हमारे कपड़े, हमारे शॉक्स, हमारी स्लीपर, हमारे कपड़े, मतलब हर एक चीज़ हमारे काम में आ रही होती है, तभी वो हमारे पास होती है। वेस्टेड चीज़ तो हम लोग रखेंगे नहीं ना, ऐसी कोई चीज़ तो हम लोग रखेंगे नहीं जो हमारे किसी काम की नहीं है, यूज़ की नहीं है, हम क्यों रखेंगे उसको, है ना। तो हर एक चीज़ हमारे काम में आ रही है। लेकिन इससे थोड़ा सा हट के हमारे जो रिलेशंस होते हैं, मतलब मम्मा पापा, फैमिली, है ना, हस्बैंड, और भी फैमिली, करियर में जो भी हमारे आसपास होते हैं, उन सभी लोगों के लिए आप थैंक यू बोलना जब स्टार्ट करते हो ना, अपने रिश्तों के लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट करते हो, तो आपके रिश्ते और भी ज़्यादा अच्छे होने स्टार्ट हो जाते। क्यों हो जाते हैं वो? क्योंकि आपके अंदर से ऐसी वाइब्रेशन निकल रही है कि यस, मेरे पास ये सारे रिश्ते हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। आप बाहर निकलो, आप कुछ लोगों में देखोगे किसी के मम्मा नहीं, किसी के पापा नहीं, किसी के भाई नहीं, किसी के बहन नहीं, किसी का ये नहीं, किसी का वो नहीं, लेकिन आपके पास सब कुछ मौजूद है। अब जैसे मैं देख लूँ, मेरी फैमिली, मेरे पास मम्मा भी हैं, पापा भी हैं, भाई भी है, बहन भी है ना, और इतनी सारी फैमिली है मेरे पास में, चाचा हैं, चाचियाँ हैं, मतलब सब लोग हैं, इतना भरा परिवार है हमारा। मैं एक एक रिश्ते के लिए थैंक यू बोलती हूँ ईश्वर को कि थैंक यू सो मच। और भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे करियर में जिन लोगों के साथ में मैं काम करती हूँ, जो भी मैं काम करती हूँ, उन सभी लोगों को थैंक यू। उन बच्चों को थैंक यू जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि उन्हें मैं पढ़ाती हूँ तो उनकी वजह से मुझे जो पैसे मिलते हैं उनके थ्रू मेरा खर्च होता है ना, है ना। तो मैं हर एक चीज़ को थैंक यू बोलती हूँ। मैं आप लोगों को इसलिए बोलती हूँ थैंक यू बोलने के लिए, जब आप थैंक यू बोलना स्टार्ट करोगे, जब आप ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करोगे ना, आपकी तो लाइफ है ना, आपकी वो लाइफ ग्रैटिट्यूड से भर जाएगी यार। मतलब वो एक ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाएगी कि आपके पास सब कुछ है। जब आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन ऐसी हो जाएगी, तो आप सोच रहे हो आपके साथ क्या होगा। आपका ध्यान है कि सब कुछ है आपके पास, तो वो बढ़ेगा या घटेगा। आप कहोगे जिसमें हमारा फोकस होता है वो बढ़ता है, तो बस वो बढ़ेगी वो चीज़। लेकिन आपका ध्यान हमेशा कहाँ होता है? मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो क्या होता है, लैक पर हमारा ध्यान ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में लैक ही बढ़ता चला जाता है, कमी ही होती चली जाती है। लेकिन इससे उल्टा, अगर हमारे पास जो कुछ भी है हम उस पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं, उसके लिए यूनिवर्स को, भगवान को, जिन्हें भी हम मानते हैं, उनको थैंक यू बोलना स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू, आपने मुझे ये दिया। मेरे पास घर है, थैंक यू सो मच, मेरे पास घर है। ओके, छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, वो फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास घर है ना, उसके लिए थैंक यू। आप बोलना स्टार्ट करें। आपकी लाइफ में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। मेरे पास ये जॉब है, क्योंकि ये जॉब है तभी तो मेरा करियर, मेरे खर्चे निकल रहे हैं ना, उससे मेरा जीवन चल रहा है उस जॉब से। लेकिन उस जॉब के लिए आप ऐसा बोले, कभी कभी लोग ऐसा हो जाता है ना, मजबूरी में काम कर रहे होते हैं। अरे यार, मैं क्या करूँ, जैसे ये जॉब, ये काम ना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, वो तो मुझे मेरी मजबूरी पड़ गई, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। जैसे ही मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएगी ना, मैं इसको तुरंत छोड़ दूँगी, तुरंत ही छोड़ दूँगा। उसी काम से, उसी जॉब से आपके पास में पैसे आ रहे हैं, उसी जॉब से आपका खर्च चल रहा है, उसी से आपका जीवन चल रहा है, और उसी को आप बोल रहे हो यार ये तो ना ऐसी जॉब है, इसको तो मैं अभी छोड़ दूँगा, अभी मेरे को जॉब अच्छा वाला मिल गया तो। आप सोच रहे हो आपके साथ कोई ऐसा करे, आप एक इंसान हो, आप अपने पार्टनर के साथ में हो सकता है आप में कोई कमी हो, लेकिन वो आपको नहीं बताते हैं, नहीं कहते हैं आपसे, या नहीं कहती है वो, आप सोचती है कि यार चलो ये मेरा पार्टनर है, जैसा भी मेरा पार्टनर है, ओके। आप भी सोचते हो यार कितना अच्छा है ना मेरा पार्टनर है। लेकिन वो अगर किसी और से ऐसा बोले और गलती से आप सुन लो, अरे यार वो पता है ऐसे ही रहे, वो पता है ऐसा है, मुझे तो जैसे ही कोई अच्छा वाला मिलेगा ना इसको छोड़ दूँगी मैं, या इसका कोई अच्छा वाला मिलेगा इसको छोड़ दूँगा मैं, तो आपको कितना ज़्यादा हर्ट होगा। आप कहोगे यार ये क्या, मतलब मेरे सामने तो इतना अच्छा बनता है ये, इतना अच्छी बनती है ये, और देखो अभी क्या बोल रही है।
कितना ज़्यादा दुख होगा आपको, ये क्या बोल रही है यार, आपको गुस्सा इतना ज़्यादा आने वाला है और आपको दुख तो बहुत ही ज़्यादा होगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार। जो भी हमारे पास में है ना, वो हमारे लिए बेहतर है, तभी वो हमारे पास है। बेहतर नहीं होता तो भगवान आपकी लाइफ में भेजते ही नहीं वो चीज़, है ना। तो आपके पास जो भी है उसको थैंक यू बोलिए, उसको बढ़ाने की ट्राई कीजिए, ठीक है। ना कि उसमें कमियां निकाल निकाल के उसको खोखला कर देते हैं हम लोग कहते हैं यार ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो बस हमारा फोकस ही कमियों पर होता है, शिकायतों पर होता है, जिसकी वजह से कमियां बढ़ती चली जाती हैं, शिकायतें बढ़ती चली जाती हैं। हम कहते हैं यार कल तो हमारे पास इतना था, आज तो हमारे पास आधा हो गया, इतना भी नहीं बचा। हमारे पास तो कल 50% था, लेकिन अब देखो क्या हो गया है कि हमारे पास 25% बच गया, आधा गायब। वो हो जाएगा, 25 भी जो बचा है ना वो भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सारा ध्यान ही है इस बात पर कि आपके पास ये नहीं है। जब आपके पास ये नहीं है तो वो नहीं वाली एनर्जी वाइब्रेशन ग्रो करेगी, और फिर आपके पास और ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा नहीं होता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका फोकस जाएगा कि आपके पास ये है, आपके पास ये भी है, आपके पास वो भी है, सब कुछ है आपके पास में, तो वो एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होगी और धीरे 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 आपके पास बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तब आप कहोगे वाह ये क्या हो गया, मेरे पास तो कल इतना था लेकिन अब अभी देखो कितना सारा हो गया ना। फिर कुछ टाइम के बाद में आप बोलोगे यार मेरे पास और भी हो गया। तो ये इसीलिए होता है कि आपकी वाइब्रेशन कैसी है। अब देखिए इसको इस तरीके से और समझ लीजिए, जैसे कि हमारे घर में मतलब घर में तो होते ही हैं लोग, है ना। कुछ कुछ होते हैं, या एक दो कोई होता है जो हमारा बहुत फेवरेट होता है, जिससे हमें बहुत प्यार होता है, जो हमारे बहुत करीब होता है। लेकिन कोई ऐसा कुछ भी होता है कि यार जो हमारा बिल्कुल भी फेवरेट नहीं होता, जो हमें लगता है यार ये क्यों। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर मेरी फैमिली में सभी फेवरेट हैं और सभी से मैं बहुत प्यार करती हूँ और एक ही समान प्यार करती हूँ, ओके। तो लेकिन एक का काम करना आपको बहुत पसंद है, एग्ज़ाम्पल है ये सिर्फ, ओके। तो एक का काम करना हमें बहुत पसंद है, और एक का काम है ना जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है यार। हम अब हम खाना दे रहे हैं किसी को, ठीक है। हमने खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी दिया, हम इसको हाँ इसको तो देने ही पड़े, इसको तो ये भी रख के दो, वो भी रख के दो, इसका तो काम ही करते रहो। बताओ, इसी का काम करने के लिए पैदा हुई हूँ ना मैं, इसी का काम करने के लिए पैदा हुआ ना हूँ मैं। तो मतलब आप उसको दे तो रहे हो, पर क्या वाइब्रेशन है आपकी? खुशी वाली तो नहीं दिख रही यहाँ पे, इरिटेट वाली, दुखी वाली और गुस्से वाली दिख रही है। आपको क्या लग रहा है वो खाना खाने के बाद में वो इंसान बहुत खुश हो जाएगा क्या? वो खाना खाएगा, उसका पेट भर जाएगा, लेकिन उसका मन, उसकी आत्मा को इतनी तृप्ति या इतनी खुशी नहीं मिलेगी। वो कहेगा यार मैंने खाना तो खा लिया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है उसको? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ही कैसी थी उसे खाना देते टाइम। लेकिन एक पर्सन को आप खाना दो, उसे बहुत ही प्यार से दो, हाय मुझे ना इसका काम करना बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी कितनी अच्छी बहन है, मेरा कितना अच्छा भाई है ना, इसके साथ तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, इसके साथ रहती हूँ ना तो मुझे मेरा सारा दिन अच्छा जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, ये मेरा ये है, वो है। तो क्या होगा जब आप उससे कुछ दे रहे हो खाने के लिए या पीने के लिए, आपने उसको भी दिया और उसको भी आप दे रहे हो या दे रही हो, वो खाएगा या पिएगी तो उसको अंदर से उसका पेट तो भर ही जाएगा, लेकिन फिर भी रात में उसकी जो अंदर से उसको उसके सोल को जो फ़ील होगा वो बहुत अमेजिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आपने उसको खाना दिया, पानी दिया, आपने उसको कुछ भी दिया, एनीथिंग, ठीक है, एंड मीन्स कपड़े वपड़े जो कुछ भी होता है ना देने लायक, वो आपने दिया, तो आप भी, वो इंसान कहेगा यार मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो आपने दिया, ये तो मुझे अच्छा लगा ही, लेकिन अंदर से मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों हुई? क्योंकि आपने उसे खुश होकर के दिया है। बहुत बार क्या हो जाता है, हम लोग शिकायतें करते रहते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है यार मैंने इसके लिए ऐसा किया था, मैंने उसके लिए वैसा किया था, उसने देखो मेरे साथ कैसा किया, बताओ मैंने इसके लिए ये भी किया वो भी किया। लेकिन आपने ये नहीं ध्यान दिया कि आपने करते टाइम इसके लिए क्या किया। अब मान लो जैसे मैं किसी से नाराज़ हूँ, ठीक है, मैंने उसको, उसका काम है ना जो मैंने कर दिया, लेकिन नाराज़ हूँ लेकिन मैंने उसका काम कर दिया, ठीक है। अब
वो इंसान को मैंने उसका काम किया, उसकी हेल्प हो गई, उसने मेरे को थैंक यू बोल दिया, वो निकल गया, ठीक है, लेकिन उसको अंदर से हैप्पी नहीं फील नहीं हो रहा। कई बार ऐसा होता है ना, कोई हमसे बात करता है, हमारा काम भी कर देता है, हम उसको बोल देते हैं थैंक यू, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगने लगता है यार उसने मन से नहीं किया मेरा काम, खुश नहीं है शायद वो मेरा काम करके। तो हम कहते हैं यार पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना मेरे साथ खुश नहीं है। तो अब वो इंसान ने, अब जब ऐसा करेगा तो आपके लिए क्या है, आप तो खुश नहीं हो रहे हो ना ऐसा करने के बाद में। क्या आप खुश हो? आप, उसने आपका काम कर दिया लेकिन आप फिर भी खुश नहीं हो रहे हो, क्यों? क्योंकि उसने वो मन से नहीं किया, उसने उस खुशी के साथ में नहीं किया। तो यही हो जाता है कि हम जब भी किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं तो वाइब्रेशन का असर होता है। आप किस वाइब्रेशन के थ्रू उसका काम कर रहे हो, या किस वाइब्रेशन के साथ में उस इंसान का आप काम कर रहे हो, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार हम कहते हैं यार बताओ, हम लोग शिकायतों पर ही डिपेंड रहते हैं हमेशा। उसकी वजह से ही ऐसा होता है कि यार हम लोगों की लाइफ में लैक होता चला जाता है, लैक होता चला जाता है, लैक होता ही चला जाता है। कमी है और कमी हो जाएगी, और ज़्यादा कमी हो जाएगी, और ही ज़्यादा कमी हो जाएगी। आपने आप एक ध्यान दो, जब भी आप किसी के लिए कुछ भी करो, ग्रैटिट्यूड शो करते हुए करो कि यार मुझे ये मौका मिला कि मैं इनके लिए ये कर रही हूँ। जैसे कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जो भी मेरी वीडियो को सुन रहा है, सुन रही है, सुन रही होंगी जो भी, वो, उनको कुछ तो समझ में आएगा, मीन्स उनको कुछ तो लगेगा कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मैं ऐसा करूँगी तो मेरा फ़ायदा ही हो जाएगा ना, या फिर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो ये भी मेरे लिए ये नहीं है कि मैं आप लोगों पर कोई एहसान कर रही हूँ ये वीडियो बना के, नो। ये तो, ये मैं अपनी साइड से आप लोगों के लिए अपनी खुशी से कर रही हूँ, ताकि आप लोग इस बात को समझ सकें कि यस, हमारा ध्यान जो है ना, हम सभी का ध्यान, मैं खुद भी हूँ यहाँ पे, ओके, हम सभी का ध्यान होना चाहिए कि हम सब अपने पास जो कुछ भी है उस पर फोकस करें और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करें, ताकि हमारी जो वाइब्रेशन है वो हमारे पास सब कुछ है ऐसी वाली हो, ठीक है, ताकि हम सब लोग और ज़्यादा अचीव करते जाएं, और ज़्यादा अचीव करते जाएं। ऐसी वाली नहीं हो कि हमारे पास ये भी नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। जैसे होता क्या है, जब हम ये शिकायतों का पिटारा जब खोलते हैं ना, तो हमारे पास कुछ नहीं होता है, हमारा जो कुछ भी होता है वो और चला जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप सभी को कि आप सब ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करें। ग्रैटिट्यूड से आपको खुद फील होगा, जब आप इसे, चलिए ज़्यादा नहीं, आप इसे 7 डे ट्राई करके देख सकते हो, 7 दिनों के लिए आप इसे ट्राई करें। हर एक चीज़ के लिए आप थैंक यू बोलना स्टार्ट करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से आपका घर भर जाएगा, नहीं, लेकिन आपके अंदर जो, आपके अंदर की एनर्जी, आपको अंदर से ऐसा फ़ील होगा कि यार मेरे पास कितना कुछ है मेरे पास वाक़ई में यार, मुझे, मेरे पास इतना कुछ था, मुझे इतना पता नहीं था, इतना आइडिया नहीं था। हाँ, मैं समझ में आ रहा था कि यस ये भी है, वो भी है, सही भी है, लेकिन अब जब मैं इन सब चीज़ों को काउंट कर रही हूँ या काउंट कर रहा हूँ और मैं इन सब के लिए थैंक यू बोल रहा हूँ, तो मेरे अंदर कितनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन हो रही है, मेरे अंदर कितना ज़्यादा अच्छा मुझे हैप्पीनेस फ़ील हो रहा है, मुझे कितना अच्छे, मतलब अंदर से इतना पावरफुल फील हो रहा है यार कि मेरे पास कितना कुछ है। और मैं थैंक यू बोल के आप थैंक यू, जब अपने घर की चीज़ों को गिनना स्टार्ट कर दोगे ना और थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दोगे, आप थैंक यू बोलते बोलते थक जाओगे, इतना सारा है आपके पास में, पता है। एक बार ध्यान दें, अपने लिए भी अगर आप थैंक यू बोलोगे ना, अपनी पूरी बॉडी के लिए, आप अपनी बॉडी के एक एक पार्ट के लिए थैंक यू बोलोगे, तब आपको समझ में आएगा यार कि आप क्या हो। इसको स्टार्ट करें, 7 डे तो ट्राई कर ही लें ज़रूर। फिर जो आपकी लाइफ में होगा ना, वो आप खुद ही उसको एक्सपीरियंस करोगे, आप खुद ही उसको एक्सपीरियंस करोगी, और आप फिर बोलोगे कि यार ये तो गजब की चीज़ है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड देना बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है। आप सब ग्रैटिट्यूड ज़रूर करें, हर एक चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड करें। और हाँ, अगर किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, काम हो, कुछ भी हो, आप जिस किसी भी चीज़ से आप अर्न कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, और उसी से आपका जीवन चल रहा है ना, तो उसको थैंक यू ज़रूर बोलें, चाहे वो कोई भी काम हो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हाँ बस ये ज़रूर होता है कि सही और गलत ज़रूर होता है। कई काम गलत भी होते हैं, है ना, कुछ सही भी होते हैं, तो आप सही काम करें, गलत
करने से, उसमें जो पैसे आप कमाओगे, वो जो बददुआओं से जो पैसा आएगा वो आपके घर में आप लगाओगे, उन्हीं पैसों से आया हुआ अन्न जब घर के लोग खाएंगे, फैमिली मेम्बर्स खाएंगे, तो वो उनकी हेल्थ बनेगी नहीं, बिगड़ेगी ही। इसीलिए जो भी काम आप कर रहे हो वो सही हो, ईमानदारी पर आपका ध्यान होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो वो सही है कि नहीं। ठीक है, बाकी आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, उसके लिए थैंक यू बोलते जाइए, चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, आपके अंदर की एनर्जी वाइब्रेशन एकदम बूस्ट होगी, और तक आप बहुत अच्छे से जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा इसी के साथ में, और आपके पास हर चीज़ का लैक ख़त्म हो जाएगा, जिससे आप भरपूरता में आ जाओगे या आ जाओगी। ठीक है, आपकी लाइफ में सब कुछ होगा आपके पास, बस आप एक बार धन्यवाद बोलना शुरू करें आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए। ओके, ये था ग्रैटिट्यूड। और ग्रेटफुल होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में। आज के दिन के लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकती हो या हो सकते हो कि आपके पास आज का ये दिन है, और अब इस दिन को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हो या करोगे। ओके, तो आज के लिए यही था कि आपको ग्रैटिट्यूड देना ज़रूर चाहिए, और ज़रूर ही देना चाहिए ग्रैटिट्यूड, जिससे आपकी लाइफ बेस्ट और ब्लेस्ड होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ग्रैटिट्यूड यूज़ करते रहिए अपनी लाइफ में, हर चीज़ को आप अर्न करो, हर चीज़ को आप हासिल करो, ये मेरी ब्लेसिंग है आप सभी के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री महाकाल।